नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो वर्ग एक चयन परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मांग है वह लंबे समय से वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं। और उस मांग को जो उनकी न्याय संगत मांग है ना, उसको लेकर जो मध्य प्रदेश के सभी मंत्री और विधायकों ने उसका समर्थन किया है, लेकिन किसी ने भी कैबिनेट पर पदवृद्धि की मांग नहीं उठाई, ना ही मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा की। तो इसी को लेकर अब जो पदवृद्धि है वह आपके जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों के ऊपर है। अगर आपने संख्या बल दिखा दिया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम लगातार वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया और हर तरीके का प्रयास किया, चाहे वह आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास हो, या सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास हो, या ज्ञापन के माध्यम से। ज्ञापन का तो रिकॉर्ड बना दिया है, इतने ज्ञापन दिए हैं। लेकिन ज्ञापन का क्या मतलब होता है आपने देख लिया। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी ने ज्ञापन को क्या बोल दिया, भीख मांगना बोल दिया। ज्ञापन को भीख मांगना बोल दिया कि भीख मांगने की आदत पड़ गई। यानी आप जनता के साथ अन्याय करिए और जनता अपनी न्याय संगत मांग को अगर आपके सामने रखे तो उसे भीख मांगना कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं। तो इसी को लेकर वर्ग एक पदवृद्धि की मुहिम जो चल रही है ना, उसको लेकर जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है रीवा की टीम को, क्योंकि रीवा की टीम लगातार राजेंद्र शुक्ला जी से संपर्क में है और उनके पास जाती है और न्याय संगत मांग को दोहराती है कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, और वह तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं, है ना, और मंत्रालय में फ़ोन भी करती हैं। तो और उन्होंने ये ठोस आश्वासन भी दिया है कि ये जो आपकी जो न्याय संगत मांग है उसको हम जल्द पूरा करवाएंगे। तो बिल्कुल भाइयों दोस्तों, वर्ग के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, आप लोगों ने भोपाल पहुंचते हो, आपसे कोई मिलने भी नहीं आता। जब लोग आप भोपाल पहुंचते हो 100, 150, 200 की संख्या में, आपसे कोई मिलने भी नहीं आता, है ना। तो और रीवा की टीम अगर 4-5 लोग भी उनके पास जाते हैं तो सोच लीजिए वह गंभीरता से उनकी बात को सुनते हैं और गंभीरता से उस विषय को लेते हैं और उसके लिए एक्शन भी लेते हैं, है ना। तो अब आप समझ जाइए कि आप भोपाल तो इतनी बार गए, दिल्ली भी गए, उज्जैन भी गए, एक बार सभी वेटिंग अभ्यर्थी रीवा, जैसा कि आपने हेडिंग पड़ी होगी, चलो रीवा चलो रीवा, 100% पदवृद्धि होगी। राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया ठोस आश्वासन, है ना, डिप्टी सीएम ने दिया ठोस आश्वासन, 100% पदवृद्धि होगी, चलो रीवा चलो रीवा। तो बिल्कुल एक बार आपको नौकरी के लिए आपने जो दो दो एग्जाम पास किए हैं, दो दो एग्जाम इतनी कड़ी मेहनत करके आपने जो इतने अच्छे अंक लेके आए हैं आप, तो उसको अब मेहनत को सफलता में आपको बदलना है, और इसके लिए आपको रीवा जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं, जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये नीरज द्विवेदी हैं जो लगातार प्रयासरत है पदवृद्धि के लिए रीवा से, है ना, और राजेंद्र शुक्ला जी के संपर्क में रहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई डिप्टी सीएम जब 4-5 लोग जाते हैं तो इतना सकारात्मक और ठोस आश्वासन दे रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने देखिए रीवा पहुंच के कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको सिर्फ डिप्टी सीएम के सामने यह बताना है कि यह जो समस्या है यह सिर्फ रीवा वालों की समस्या नहीं है, यह पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। तो जब पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से वेटिंग अभ्यर्थी जब रीवा पहुंचेंगे तभी ना उनको पता चलेगा कि यह पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। तो सोच सकते हो जब वो 4-5 लोग उनके पास जाते हैं तो वह इतना सकारात्मक और ठोस आश्वासन देते हैं कि आपकी पदवृद्धि वह जरूर करवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश के कोने कोने से अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेंगे, खासकर विशेषकर बहनें,
है ना, उनके सामने दंडवत होकर उनसे न्याय की गुहार लगाएंगी, तो सोचिए कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल पदवृद्धि के लिए वह उन्होंने जो ठोस आश्वासन दिया है वह ठोस कदम में बदल जाएगा, और वह तुरंत शिक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं या कैबिनेट में पदवृद्धि का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि आप इतने बार भोपाल गए, आपने थालियां बजाईं, आप दंडवत हुए, आपने कटोरा लेके भीख मांगी, लेकिन आपसे कोई मिलने तक नहीं आया। और यहाँ तक कि ग्वालियर में भी जनजाति कार्य मंत्री के चरणों पर बहनें गिर गईं, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री का दर्जा कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है, अगर वह पदवृद्धि के लिए आपको ठोस आश्वासन दे रहा है, तो एक बार सभी लोगों को रीवा पहुंचकर अपना संख्या बल और अपनी ताकत दिखानी होगी, जिससे कि उनको लगना चाहिए कि यह समस्या प्रदेश व्यापी समस्या है। इसलिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, है ना, क्योंकि इतने बार आप भोपाल गए, एक बार रीवा आप लोगों सभी लोगों को जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि कोई अगर उप मुख्यमंत्री आपको इतना ज़बरदस्त आश्वासन दे रहा है, तो आपको संख्या बल जरूर दिखाना चाहिए, जिससे कि उनको भी लगे कि यह जो समस्या है वह प्रदेश व्यापी समस्या और इतने लोग पीड़ित हैं। और आपको मालूम है 60,000 पद रिक्त हैं, और यह वेटिंग अभ्यर्थी नहीं बोल रहे, यह मध्य प्रदेश का राजपत्र बोल रहा है कि 50,000 लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में और 10,000 11,000 के लगभग जनजाति कार्य विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं, है ना। तो आपको इन रिक्त पदों में जब आपके पास वेटिंग कैंडिडेट उपलब्ध हैं, वेटिंग अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, तो आप पदवृद्धि करके उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। इस मांग को आपको विनम्रता पूर्वक उनके समक्ष रखना है ना। तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि जो है 100% हो सकती है, अगर आपने एकता दिखा दी, आपने संख्या बल दिखा दिया अगर रीवा में, है ना। तो जो भी प्रोग्राम है, आगे का कार्यक्रम रीवा का जो बन रहा है, उसमें जो आपको समस्त जानकारी ग्रुप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी कि कब आप लोगों को पहुंचना है। लेकिन है ना, नौकरी के लिए आप रीवा जरूर पहुंचिए, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है वह लोगों की सुनते हैं। और बिल्कुल अगर वह शिक्षा मंत्री जी से पदवृद्धि के विषय में बात करेंगे, तो शिक्षा मंत्री जी उनकी बात को अवश्य मानेंगे और पदवृद्धि बिल्कुल जरूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए सभी लोगों को रीवा पहुंचना होगा। इस बात को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि अगर कोई रिस्पांस दे रहा है तो आपको जरूर उनसे संख्या बल के साथ मिलना चाहिए और अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। तो यह जानकारी थी कि सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को रीवा पहुंचना है, इसलिए एक ही नारा, चलो रीवा चलो रीवा। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।